हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ एक बहुत ही ट्रेंडिंग गले का डिज़ाइन लेकर आए हैं। इसको हम पोटली बटन और पाइपिंग के साथ बनाएँगे। नॉर्मल अब गर्मियों में ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बनने वाला है। तो हर सूट में ये बनता है मेरे यहाँ तो बुटीक पे। तो आप भी इसे बनाइए मैचिंग के साथ या फिर एक ही कलर के जो सूट होते हैं उसमें भी ये बहुत ही सुंदर बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गले की कटिंग करनी है। डबल लिया है बुकरम को मैंने, 4 इंच चौड़ी बुकरम है। सबसे पहले गले की चौड़ाई 3 इंच लगा लेते हैं। गले की डीपनेस आप अपने हिसाब से लगाइए, मैंने 7 इंच लगाई है। यहाँ पे भी 3 इंच का एक निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेते हैं। गले की चौड़ाई मैंने 3 लगाई है। आप यहाँ पे अगर किसी बच्चे का बना रहे हैं तो 2 पे बनाइए, थोड़ा कम साइज़ का बना रहे हैं तो ढाई पे बनाइए। अगर थोड़ा मीडियम साइज़ है तो यहाँ पे आप इस पे 3 इंच का निशान लगा सकते हैं। नीचे की तरफ हमने पट्टी लगानी है। इस पट्टी को हम 8 से 9 इंच रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी। मैं यहाँ पे 8 इंच की पट्टी लगा रही हूँ और यहाँ पे एक निशान बना लेते हैं, यहाँ पे कटिंग होगी। और बाहर की तरफ आपने पौने इंच का एक निशान लगाते हुए एक पट्टी बना लेनी है। एक पट्टी ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी बाहर से। इस गले की कटिंग करके फिर आपने इसको कपड़े के ऊपर जोड़ लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल गले को बनाते हैं, उसी तरह आपने इसको जोड़ना है। तो देखिए मार्किंग हमारी इस तरह हो गई है। अब हमने इसकी जो पट्टी है वो बराबर ही कट करनी है, इस तरह दोनों साइड से। यानी कि गोलाई में भी और नीचे की जो पट्टी है उसको भी। तो मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद कपड़े के ऊपर जोड़ लिया है और कपड़े के ऊपर यहाँ पे जो बीच का गैप है वो हमने 6 इंच रखा है। अब हम इसको शर्ट के ऊपर रख के पहले ऊपर से अटैच करते हैं। गला हमारा सीधा बने, कहीं से टेढ़ा ना हो, सबसे पहले ऊपर से अटैच कीजिए। फिर आपने सेंटर का निशान जो शर्ट पे लगाया हुआ है और जो गले का सेंटर का निशान है, उसको मैच करते हुए एक सीधी सिलाई लगा देनी है। सीधी सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि गला हमारा बिल्कुल टेढ़ा ना बने। अब हम इसको किनारे से सिलना शुरू करेंगे। सिलाई जो आपने लगानी है, वो बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ लगानी है। जिस तरह हमारी गले की शेप है सेम उसी तरह आपने सिलाई लगानी है और जो गैप बीच में आपने 2 पॉइंट का छोड़ा है उस गैप को रखते हुए सिलाई को लगाएँगे और ध्यान रखिएगा सिलाई बिल्कुल इक्वल लगे, कहीं से कम ज़्यादा ना लगे, नहीं तो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आती है। सिलाई लगाने के बाद इसके जो अंदर के कपड़े की कटिंग कर देनी है आपने। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए अंदर से कट करेंगे और जो नीचे की पट्टी है उसको आपने बड़े ध्यान से कट करना है। जो कपड़ा है सिर्फ़ वही कटे, जो सिलाई है वो ना कटे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसको आप पहले बड़े हिसाब से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद फिर आपने इसको कट करना है और सिलाइयों को बचाकर कट कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कॉर्नर पे कट लगाकर यहाँ पे जो हमने सिलाई एक्स्ट्रा लगाई थी पहले सीधी, उसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद अब इसके ऊपर हम छोटे-छोटे नॉचेस लगा लेते हैं क्योंकि गोलाई है ऊपर की तरफ और यहाँ पे अब इसको हम फ़ोल्ड करके फिर एक दबाव की सिलाई लगा लीजिए या फिर तुरपाई कर लीजिए, वो आपकी चॉइस रहेगी। मैं तुरपाई बाद में करूँगी, अभी मैं एक कच्ची सिलाई यहाँ पे लगा रही हूँ। अब सिलाई लगने के बाद ये देखिए इसके अंदर हमने ये पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग मैंने उरेब पट्टी की बना के रखी हुई है। डोरी वाली पाइपिंग बनाई है। अब हम इसको इसके बिल्कुल किनारे-किनारे पे रखेंगे। गले में जब भी आप पाइपिंग लगाएँ तो उरेब पट्टी की पाइपिंग लगाएँ, सीधी पाइपिंग नहीं लगानी है। अगर आप सीधी पाइपिंग लगाते हो तो फिनिशिंग नहीं आएगी, वो कपड़ा झोल खा जाएगा और गला बिल्कुल साफ से नहीं बनेगा। अब देखिए पाइपिंग हमारी लग चुकी है। पाइपिंग लगने के बाद गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब यहाँ पे हमने पोटली बटन्स लगाने हैं। पोटली बटन बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है 5 इंच चौड़ा। इसको हमने नीचे फ्यूज़ पेपर लगा लिया है। सबसे पहले नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लेते हैं। नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको हम टर्न करके सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने इसकी साइड में एक सिलाई लगा दी है। यहाँ तक हमारी ये पट्टी जुड़नी है। यहाँ पे गले पे निशान लगा लीजिए, जहाँ तक आपकी पट्टी जुड़नी है, नीचे की तरफ से मैं इसकी जो पोटलीज़ हैं वो लगाना शुरू करूँगी। ऊपर की तरफ इसका एंड कर देंगे।
अब यहाँ पे ये हमारा गला यहाँ पे जुड़ना है, मैंने नाप लिया है इसको। अब हम यहाँ पे इसकी पोटली को एंड पे रखेंगे। आपने पहले चेक कर लेना है कि जो पट्टी है आपकी कहाँ तक आ रही है गले में। नाप के निशान लगा लीजिए, फिर यहाँ पे पोटली को लगाना शुरू कीजिए। मैंने पोटली जोड़ने के लिए यहाँ पे सिंगल बूट का यूज़ किया है। आपकी चॉइस है, आप डबल बूट से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सिंगल बूट से लगाना बहुत ईज़ी लगता है, इसलिए मैं इसको सिंगल बूट से ही अटैच करती हूँ। बराबर गैप देते हुए पूरी पट्टी के ऊपर आपने ये वाली पोटलीज़ बनाकर जोड़ लेनी है। अब देखिए ये हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको गले में जोड़ेंगे। ये देखिए नीचे से मैंने शुरू किया था, ऊपर की तरफ इसको एंड किया है। ये हमारी पट्टी इस तरह जुड़ जाएगी। अभी क्या करते हैं, पोटली को ऊपर चढ़ा के रखेंगे। इस तरह इसके अंदर की तरफ आपने गले को डालना है। पोटली को ऊपर की तरफ चढ़ा के रखेंगे और जब सिलाई लगाएँगे तो पोटली को एक साइड पे कर लेंगे, हिला लेंगे थोड़ा-सा और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद इसको छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरह पोटली इसको मैंने सेटल कर लिया है। और इसके नीचे अंदर की तरफ करते हुए इस पाइपिंग को, कपड़े को आपने सिल लेना है। ये भी मैं सिंगल बूट से ही कर रही हूँ। अब देखिए एक साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है, अब दूसरी साइड की जो सिलाई लगानी है बहुत ईज़ी हो जाएगी। अगर आप पहले इधर की सिलाई लगा लेते तो दूसरी तरफ सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता आपके लिए। तो यहाँ पे आपने टाँके को थोड़ा-सा कर देना है पक्का, 2 टाँके लगा दीजिए ताकि ये खुले ना। और अब ये जो पाइपिंग है, इसको हमने पोटली के ऊपर रखना है, जहाँ तक आपने इसको दिखाना है वहाँ तक रखिएगा और धीरे-धीरे करते आपने सिलाई लगा देनी है। अब आप देखिए कितनी आसानी से हमने इसको जोड़ लिया है। ये जो तरीका है पोटली लगाने का बहुत ही बेस्ट है। आप किसी भी गले में, बाजू में, प्लाज़ो में जहाँ भी इसको लगाना चाहते हैं, इसे अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमने पोटली को बिल्कुल सेटल कर लिया है। सेटल करने के बाद इसकी जो सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करके मैं आपको गला दिखाती हूँ ये किस तरह का बना है। अब देखिए ये गला हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर ये नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने मैचिंग पोटलीज़ लगाई हैं कढ़ाई के साथ की। आप अपनी बॉटम के साथ की लगा लीजिए। अगर कोई सूट में फ्लावर वगैरह है उसके साथ की मैचिंग लगा लीजिए। तो पाइपिंग की फिनिशिंग देखिए, पोटली की फिनिशिंग देखिए बहुत ही बढ़िया आई है। आपको अगर डिज़ाइन हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।